नमस्कार, मैं हूं वंशिका और आप देख रहे हैं शुलिनी संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते की कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। शुलिनी यूनिवर्सिटी की नई रिसर्च उपलब्धि। फार्मा टीम ने डेवलप किया हर्बल बोर्ड कोगुलेटिंग स्प्रे। आयुर्वेद और साइंस का शानदार संगम। शुलिनी यूनिवर्सिटी में कुणाल मजुमदार का मोटिवेटिंग सेशन। पत्रकारों की सुरक्षा और प्रेस फ्रीडम पर हुई गहन चर्चा। मीडिया में एआई की बढ़ती भूमिका और जिम्मेदार उपयोग पर जोर। शुलिनी यूनिवर्सिटी में आईसीएफ कोचिंग प्रोग्राम का असर। स्टूडेंट्स में बढ़ रही सेल्फ अवेयरनेस और प्रोजेक्टिव कम्युनिकेशन सेंटर फॉर लीडरशिप कोचिंग में मिल रही नई दिशा। योगानंदा नॉलेज सेंटर में हुआ ईवीएस को ओरिएंटेशन प्रोग्राम। 850 से अधिक स्टूडेंट्स ने लिया हिस्सा। इंटरैक्टिव डेमो और क्रिएटिव कनेक्शन बने आकर्षण का केंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक नई माइलस्टोन से। स्कूल ऑफ बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी ने अपनी हर्बल रिसर्च पहलों को और आगे बढ़ाया है, जिससे पारंपरिक भारतीय आयुर्वेदिक ज्ञान अब आधुनिक वैज्ञानिक दुनिया की रोशनी में आ रहा है। शुलिनी यूनिवर्सिटी ने क्रांतिकारी हर्बल ब्लड कोगुलेटिंग स्प्रे लॉन्च किया है, जिसे यूनिवर्सिटी की फार्मास्यूटिकल रिसर्च टीम ने डेवलप किया है। यह इनोवेशन ब्लीडिंग इंजरी यानी खून बहने वाली चोटों के लिए एक तेज और सस्ती इमरजेंसी रिस्पांस देने का लक्ष्य रखता है। इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व डॉक्टर दीपक कुमार, जो स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस के प्रोफेसर है और ई युवा सेंटर व ई हब शुलिनी दोनों के चीफ कोऑर्डिनेटर है। इस फॉर्मुलेशन में प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान और आधुनिक फार्मास्यूटिकल साइंस का मेल किया गया, ताकि खासकर ग्रामीण और सीमित संसाधनों वाले इलाकों में एक बड़ी हेल्थ केयर जरूरत को पूरा किया जा सके। पारंपरिक केमिकल कोगुलेंट्स जो कभी कभी स्किन इरिटेशन या एलर्जिक रिएक्शन कर देते हैं, उनके मुकाबले यह हर्बल स्प्रे घाव पर एक पतली स्टर फिल्म बना देती है, जिससे खून तुरंत रुक जाता है और नेचुरल हीलिंग शुरू हो जाती है, बिना किसी आंतरिक ड्रेसिंग की जरूरत के। यूनिवर्सिटी जल्द ही इसके फर्दर टेस्टिंग और बड़े स्तर पर प्रोडक्शन शुरू करने की उम्मीद कर रही है। यह कदम भारत समेत दुनिया भर में जरूरी हेल्थ केयर को और सुलभ और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक बड़ी उम्मीद जगाता है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ दिव्यांशी, शुलिनी संवाद, सोलन। शुलिनी यूनिवर्सिटी में एक खास इंटरेक्शन सेशन आयोजित किया गया, जिसमें कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के इंडिया रिप्रेजेंटेटिव कुणाल मजुमदार ने बडिंग रिपोर्टर्स के साथ अपने प्रेरणादायक विचार साझा किए। आइए जानते हैं उनके मोटिवेटिंग सेशन की कुछ बातें। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के इंडिया रिप्रेजेंटेटिव कुणाल मजुमदार ने मीडिया स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत ही समझदारी भरा इंटरेक्शन किया। उन्होंने अपनी बात की शुरुआत एक सच्चाई भरे ओवरव्यू के साथ की, जहां आज तक के रिपोर्टर्स को सच्चाई तक पहुंचने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है, साथ ही पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है और चतुरता और कभी ना रुकने वाले डिजिटल माहौल का भी सामना करना पड़ता है। कुणाल मजुमदार ने स्टूडेंट्स को याद दिलाया कि आज जर्नलिज्म सिर्फ कहानी तक सीमित नहीं है, बल्कि हिम्मत और सतर्कता की भी परीक्षा है। उन्होंने बताया कि सीपीजे एक ग्लोबल संस्था है जो प्रेस फ्रीडम की रक्षा करती है, चाहे बात लीगल असिस्टेंस की हो या इमरजेंसी इन्वेंशन की। सीपीजे ये इंश्योर करता है कि जब जब जर्नलिस्ट अपने काम की वजह से निशाने पर आते हैं तो उनकी सुरक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि जब भी वो रिपोर्टर की आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं, सीपीजे आगे बढ़कर सच्चाई जानकारी को जिंदा रखता है। बहुत स्पष्टता के साथ उन्होंने मॉडर्न रिपोर्टिंग के चैलेंजेस पर बात की। मिस इन्फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज्ड ट्रोलिंग एंड ऑनलाइन हैरासमेंट के बढ़ते केसेस ने आजकल के जर्नलिस्ट प्रोफेशनली और पर्सनल दोनों रूप में कमज़ोर किया है। मजूमदार ने स्टूडेंट्स से कहा कि जर्नलिज्म की ईमानदारी, फैक्ट्स वेरिएशन और ट्रांसपेरेंसी ही इसकी असली ताकत है। उन्होंने जोर दिया कि न्यूज़ सिस्टम की विश्वास उन्हीं जर्नलिस्ट पर टिका रहता है जो बिना प्रेशर के बावजूद सच से समझौता नहीं करते हैं। उन्होंने बताया कि सीपीजी दुनिया भर में प्रेस फ्रीडम से जज खतरों और उल्लंघनों की मॉनिटरिंग करता है। उनकी टीम हर इंसिडेंट की जांच करती है, जिम्मेदारों से अकाउंटेबिलिटी की डिमांड करती है और इंश्योर करती है कि कोई भी जर्नलिस्ट अकेला फील ना करे। उन्होंने कहा कि प्रेस फ्रीडम तभी जिंदा रहती है जब दुनिया उन लोगों को नज़रअंदाज नहीं करती जो उनकी रक्षा करते हैं।
आगे बढ़ते हुए मजूमदार ने मीडिया के फ्यूचर को शेप देने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात की, एआई। उन्होंने बताया कि एआई कोई उभरती टेक्नोलॉजी नहीं है, बाकी न्यूज़ रूम का एक एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुकी है जो रिसर्च, वेरिएशन, प्रोडक्शन और ऑडियंस रीच को बढ़ाने का एक ईजी तरीका है। उन्होंने एआई के रिस्पॉन्सिबल इस्तेमाल को बदलाव देने की बात की। मजूमदार ने बताया कि फेक न्यूज़ बड़े डाटा सेट को कुछ मिनट्स में एनालाइज करने और भाषाई बातों को तोड़ने जैसे कामों में एआई जर्नलिस्ट की मदद कर सकता है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि ह्यूमन सेंसिटिविटी, नैतिकता और डिसीजन मेकिंग को कोई टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर सकती है, और यही इंश्योर करता है कि टेक्नोलॉजी हमेशा सच्चाई के प्रति जवाबदेही बनी रहे। मजूमदार ने बताया कि आने वाले दशक में जिन जर्नलिस्ट में अडेप्टेबिलिटी यानी बदलते हालात के अनुसार बदलने का तरीका होगा, वही सफल माने जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोग नई टेक्नोलॉजी सीखते रहेंगे और वही ऐसे न्यूज़ रूम का नेतृत्व करते रहेंगे जो इनोवेशन होने के साथ साथ अपने मूल्यों से जुड़ा रहेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जर्नलिज्म की सोशल सर्विस को मजबूत करने के लिए होना चाहिए, ना कि यूज़ उसका असली मिशन से भटकाने के लिए होना चाहिए। उनके संदेश में स्टूडेंट्स को अंदर से यह विश्वास फिर से जगाया कि जर्नलिज्म इसलिए मान्य रखती है क्योंकि यह उन लोगों की आवाज़ बनती है जिनको कोई नहीं सुनता है। सेशन का समापन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंस्पायरिंग रहा। मजूमदार के विचारों ने जर्नलिज्म से जुड़ी अनसर्टेनिटीज़ को आत्मविश्वास और स्पष्टता में बदल दिया। कैमरा पर्सन डिम्पल के साथ लीजा, शून्य संवाद, सोलन। आज हर क्षेत्रों में पर्सनल डेवलपमेंट और सेल्फ अवेयरनेस जैसी स्किल्स बेहद जरूरी होती जा रही हैं। शोहिनी यूनिवर्सिटी का आईसीएफ कोचिंग कॉम्पिटेंसीज माइनर प्रोग्राम कैंपस लाइफ पर एक सार्थक असर डाल रहा है। आइए देखते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम कैसे स्टूडेंट्स के अनुभवों को एक नया रूप दे रहा है। आईसीएफ कोचिंग कॉम्पिटेंसीज माइनर ने पूरे कैंपस में एक पॉजिटिव प्रभाव डाला है। इस प्रोग्राम के एक लर्नर ने शेयर किया कि वह अब अपनी कोचिंग स्किल्स को रोजमर्रा की स्थितियों में इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे वे ज्यादा सजग, स्पष्ट रूप से संवाद करने वाली और चुनौतियों का सामना शांत मन से करने वाली बन गई हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। One summer morning, I was deciding whether to sleep till 10 a.m. or 12 p.m. But my happiness was short-lived. It was a tough choice between my goal or my sleep. But with the GROW model, I chose. And yes, I chose to stay committed to my goal of volunteering for a cleanliness and plantation drive. But reaching the university at 8:40 in the morning was not my cup of tea. The GROW model, where the G stands for goals, for me it was clear to reach my university's main gate by 8:40 a.m. wearing my Shulini t-shirt and ready to. But soon, as R is for reality, it hit me too. It was a holiday. The easy choice was to skip. Then came O for the options. I had an option to go back to sleep, but I decided to put on my shoes and head out. Finally came W for the will. Because my will, I chose commitment over comfort. And that's the GROW model in action. Because sometimes it's not about the big life goals, but showing up for the small and meaningful ones. वाकई ये बहुत ही प्रेरणादायक था। शूली यूनिवर्सिटी का सेंटर फॉर लीडरशिप कोचिंग स्टूडेंट्स को सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंस और एक्टिव लर्निंग जैसी स्किल सिखा रहा है, जो न केवल उनके भविष्य के करियर बल्कि उनके रिश्तों और लीडरशिप स्टाइल्स को भी मजबूत बनाएगी। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ समृति, शून्य संवाद, सोलन। हाल ही में योगानंदा नॉलेज सेंटर ने 2 दिवसीय इबेस्को ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किया, जिसका मकसद रिसर्च एक्यूरेसी और डिजिटल लाइब्रेरी के इस्तेमाल को बेहतर बनाना था। आइए देखते हैं एक इवेंट की कुछ खास झलकियां। शूलिनी यूनिवर्सिटी के योगदान नॉलेज सेंटर ने सफलतापूर्वक 2 दिवसीय एब्सको ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किया। योगानंद लाइब्रेरी के डायरेक्टर कर्नल टीपीएस गिल के मार्गदर्शन और वाईकेसी टीम के सक्रिय सहयोग से आयोजित इस पहल का मकसद स्टूडेंट्स को एब्सको डेटाबेस के जरिए विश्व स्तरीय रिसर्च सामग्री तक आसान पहुंच प्रदान करना था। एब्सको के एक्सपर्ट मिस्टर रितेश ने सेशन का संचालन किया, जिनमें 850 से अधिक स्टूडेंट्स ने विभिन्न प्रोग्राम से भाग लिया। इंटरएक्टिव डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए स्टूडेंट्स ने डिजिटल प्लेटफॉर्म को और बेहतर तरीके से समझा और इस्तेमाल करना सीखा। इवेंट के दौरान क्विज कंपटीशन भी आयोजित किए गए, जिनमें विजेताओं को रोमांचक पुरस्कार दिए गए, जिससे स्टूडेंट्स में रिसर्च और एकेडमिक संसाधनों के प्रति और अधिक रुचि जागी। यह ओरिएंटेशन न केवल अवेयरनेस बढ़ाने में मददगार रहा, बल्कि इसने स्टूडेंट्स को रिसर्च स्किल्स की भी मजबूत किया, जिससे उनकी एकेडमिक यात्रा और अधिक प्रभावी और उपयोगी बन गई।
यह कार्यक्रम सोलन यूनिवर्सिटी के रिसर्च कल्चर को और समृद्ध करने की दिशा में एक अहम कदम साबित हुआ। कैमरा पर्सन रजत के साथ हर्ष, सोलनी समाज, सोलन। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।